हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्ट विद एके में। एक आदमी 10 लाख रुपए सेव करता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं फाइनेंशियली एक ऐसी कार खरीद पाऊंगा, लेकिन दूसरा फ्रेंड कहता है मेरे पास भी 10 लाख रुपए हैं, बट उसे मैंने एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है क्योंकि कुछ सालों बाद मेरी डिविडेंड इनकम ही मुझे हर साल एक नई कार खरीद के देगी। फ्रेंड्स, एक छोटा सा डिफरेंस होता है रिच और पुअर माइंडसेट के बीच में, जहां ये आदमी हमेशा पैसे के लिए काम करता रहेगा और फाइनेंशियल फ्रीडम उसके लिए एक सपना रह जाएगा। दूसरी तरफ ये आदमी टाइम के साथ और ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग और अमीर बनता रहेगा कंपाउंडिंग के जरिए। और सबसे सैड चीज तो ये है कि ये चीजें जैसे डिविडेंड, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती और ना ही बहुत लोगों के पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ऐसा ही हो जाता है। बट इस चैनल के जरिए मेरा गोल यही है कि आपको नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन तीनों मिले, ताकि आप जल्द से जल्द अमीर बन सके और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो और आप खुद देखोगे कि रिच और पुअर माइंडसेट के बीच में कितना फर्क होता है। तो फ्रेंड्स, इमेजिन करो कि आप 20 साल के हो और आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। आपके पेरेंट्स आपको एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करते हैं, बिल्कुल आपके पसंद की और बहुत ही महंगी। बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि आपको सिर्फ वही एक कार यूज करने को मिलेगी आपकी पूरी लाइफ में, और इसके बाद आप दूसरी कार नहीं खरीद सकते। तो ये चीज जानने के बाद आप क्या करोगे? बहुत लोग उस कार को ड्राइव करने से पहले उसके ऑनर्स, मैनुअल्स को और इंस्ट्रक्शंस को 4 बार रीड कर लेंगे। उसके लिए एक पार्किंग गैराज का बंदोबस्त करेंगे, टाइम आने पर उसका ऑयल चेंज करेंगे, और अगर उसको जरा सा स्क्रैच लगता है तो उसे फौरन से ही ठीक करेंगे और हर वक्त उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कार आपकी पूरी लाइफ तक तो कम से कम चलना चाहिए। उसी तरह आपकी बॉडी और आपका माइंड भी आपको एक ही बार मिलता है आपकी पूरी लाइफ में, और अगर आप उसे सही तरीके से यूज नहीं करते हैं और उसका ख्याल नहीं रखते हैं तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे कि आपने अपनी कार को ऐसे ही रोड पर छोड़ दिया है खराब होने के लिए। तो फ्रेंड्स, रियलिटी में आप अपने घर को और गाड़ी को बहुत बार चेंज कर सकते हो, लेकिन आप अपने माइंड को रीसेट नहीं कर सकते, एक वीडियो गेम की तरह, जिसमें आप न्यू गेम सेलेक्ट करके एक नई लाइफ लेके नहीं आ सकते। इसीलिए जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कम उम्र में ही अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाकर अलग ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आज भी याद है कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे प्रोफेसर ने पहले दिन की स्पीच में सवाल पूछा था कि हमारी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या होता है। कुछ लोगों ने कहा उनका घर, कुछ लोगों ने कहा उनका इन्वेस्टमेंट, उनकी कार या उनकी वाइफ, एटसेट्रा। बट एक्चुअल आंसर कुछ और ही था। आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट आपका माइंड है। जितने भी लोग कॉलेज में जाते वो अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए जाते, ताकि उनके फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके और उसे एक 4 साल के छोटे से इन्वेस्टमेंट से उनके आने वाली 40 साल की जिंदगी बदल सकती है। तो इसीलिए अगर आप अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट को वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप फिलहाल अपनी सैलरी एफडीज में इन्वेस्ट करते होगे, जिससे आपको 6% का रिटर्न मिलता होगा। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करोगे तो आपको उससे डबल रिटर्न मिलेगा, मतलब 12% का। और अगर आप और इन्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद सकते हो, मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 12% की जगह 18% का रिटर्न मिल सकता है। मतलब आप अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट की वैल्यू को काफी गुना बढ़ा सकते हो, सिर्फ कुछ अच्छी बुक्स पढ़ के और फिर ऐसे वीडियोस को देख के। अब बहुत लोग मुझे कहते हैं कि उनके पास 20s में इतने पैसे नहीं होते हैं, उनके पास सिर्फ कुछ हजार रुपए होते हैं पॉकेट मनी के लिए, तो क्या उनको इतने कम पैसे में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैक्सिमम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को मिस कर देते हैं कि भले ही आपके पास फिलहाल में पैसे नहीं है, लेकिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अभी से शुरू कर सकते हो। क्योंकि जिन लोगों का पुअर माइंडसेट होता है वो ये कहते हैं कि जब मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे तब मैं पैसा मैनेज करना और इन्वेस्टिंग करना शुरू करूंगा। बट जिन लोगों का रिच माइंडसेट होता है वो ये कहते हैं कि जब मैं थोड़े से पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा और मनी मैनेजमेंट सीखूंगा तो अपने आप मेरे पास और ज्यादा पैसे आ जाएंगे। और इससे होगा ये कि जब आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे तब तक आप अपनी नॉलेज को भी स्ट्रांग बना चुके होंगे। इसीलिए अमीर लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट चुनते हैं और गरीब लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं। और इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए,
आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। क्योंकि वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू की थी। तब वॉरेन बफेट ने ये नहीं कहा था कि उन्होंने बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू किया। बट वॉरेन बफेट ने कहा कि आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 11। आई वॉज वेस्टिंग माई लाइफ अप अंटिल देन। आप किसी 30 या 40 साल के आदमी से पूछोगे कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि उन्होंने इस मनी मैनेजमेंट को बहुत देर से समझा। तो आप स्टॉक्स खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आप किसी भी सक्सेसफुल मैन जैसे कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क या कोई भी ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ोगे या इनके स्पीचेस सुनोगे तो आपको इनके पास से एक इम्पोर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी कि आपको अपने 20s में ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। मतलब कि आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और ये चीजें मैं भी रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप किसी वजह से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हो तो कम से कम आप ये कर सकते हो कि जो कंपनी ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, इमेजिन करो कि आप अपने कंप्यूटर पर एक लेटर लिखते हो और आप उसका एक प्रिंट आउट निकालते हो और फिर उसकी हार्ड कॉपी रीड करते हो और रीड करते वक्त आप देखते हो कि उसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है और उसे ठीक करने के लिए आप एक इरेजर निकालते हो और इसे इरेज करके उस मिस्टेक को ठीक करते हो और फिर वापस से आप उस लेटर को प्रिंट आउट करते हो और वापस से सेम वही मिस्टेक इसमें भी है और आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हो और सोचते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस मिस्टेक को तो आपने ठीक कर दिया था। तो इस बार आप एक बड़ा इरेजर लेके आते हो और फिर उसे इरेज करके वापस से प्रिंट आउट निकालते हो और फिर आप चौंक जाते हो कि वो मिस्टेक अभी भी वहाँ पे है और फिर आप परेशान हो जाते हो कि ये कैसे हो सकता है। बाद में आपको पता चलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम पेपर या प्रिंटर की नहीं बल्कि एक्चुअल प्रॉब्लम तो इसके प्रोग्राम के अंदर ही होती है जहाँ की आपने गलती करके रखी थी। इसी तरह बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। तो जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस एक रिजल्ट है। एक्चुअल प्रॉब्लम उनका माइंडसेट होता है। ऐसे लोगों की अगर करोड़ों की भी लॉटरी लग जाएगी तो भी वो कुछ सालों में वापस से गवा देंगे और हमारे पास इसके बहुत सारे रियल एग्जाम्पल हैं। 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल के अंदर ही वापस बैंक करप्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसा मॉर्गन हाउसेस ने कहा था, सक्सेस इज ड्राइवन बाय कंपाउंडिंग विच टेक्स टाइम एंड डिस्ट्रैक्शन कैन हैपन इन सेकेंड्स। तो अगर आपको एक्चुअल में अमीर बनना है और अमीर रहना है तो आपको कंटिन्यूअसली अपने माइंड पे इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि छोटे छोटे आउटकम भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े रिजल्ट क्रिएट करते हैं कंपाउंडिंग के जरिए। अगर आप 0.01% डेली इम्प्रूव होते जाते हो तो एक साल में आप 37 टाइम्स इम्प्रूव हो सकते हो। बट अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन पर जाते हो तो कंपाउंडिंग वहाँ भी काम करती है। वेदर यू थिंक यू कैन गेट रिच और यू थिंक यू कैन नॉट गेट रिच, यू आर ऑलवेज राइट। जो आप सोचते हो तो आप वही अचीव करते हो। अगर आप पैसे सेव नहीं करते ये सोचकर कि आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे तो वही होगा। बट अगर आप अपने माइंडसेट पर इन्वेस्ट करते हो और इस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मनी मैनेजमेंट के गेम को सीख लेते हो तो ये बात तो पक्की है कि आप कभी ना कभी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।